मेरा बेटा, तू वापस आ गया है। वो कुछ नहीं बोला। उसकी सांसें तक नहीं चल रही थी और वो बस देख रहा था, उसकी सफेद आंखों से सीधी शालिनी की ओर आंखें गड़ाकर, बिना किसी भाव के। लेकिन उनके पीछे कुछ था, कुछ बहुत भयानक। शालिनी के होंठ कांप उठे, आंखों से आंसू बहने लगे और फिर उसने राहुल को बाहों में भर लिया, जैसे माँ ने अपना बेटा पाया हो या मौत ने अपनी कीमत वसूल ली हो। लेकिन राहुल के हाथ नहीं उठे। उसने माँ को गले नहीं लगाया। वो बस खड़ा था, जैसे कोई पुतला हो, जैसे कोई शरीर तो हो पर आत्मा नहीं। राहुल की आंखें सफेद, गहरी और भाव शून्य थी, जिनमें कुछ छिपा बैठा था। और फिर उन आंखों की गहराई में एक हल्की मगर जहरीली लाल चमक उभरी, जैसे वो देख नहीं रहा था, निगल रहा था, और वो सब कुछ निगल जाना चाहता हो। वो वापस आया था, पर क्या वो वही था? राहुल अब घर पर था, मगर अब तक कुछ बोला नहीं था। ऐसा लगता था कि वो राहुल नहीं, कोई और था। हर समय, हर कोने में जैसे कोई देख रहा हो, सिर्फ शालिनी को नहीं, तुम्हें भी। अब शालिनी की नींद नहीं रही। हर रात उसे सपने आने लगे, या शायद वो सपने नहीं थे, कुछ भयानक साए थे जो रोज रात उसके सपनों में आते थे। हर रात वो उसी ख्वाब में लौट जाती थी जहां राहुल खड़ा था, खून से लथपथ, हाथ में एक टेढ़ी टूटी हुई हड्डी थामे हुआ। वो कुछ कहता नहीं था, बस घूरता था सीधा उसकी आंखों के पार। और हर सुबह शालिनी पसीने से डूबी हुई उठती थी, हाफती हुई, कांपती हुई। हर बार उसे महसूस होता कोई कमरे में है, अभी भी है। गांव में किसी को नहीं पता था कि राहुल वापस आ चुका है, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं होना शुरू हो चुकी थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहले पालतू जानवर मरने लगे। हर रोज किसी ना किसी के यहाँ कोई ना कोई जानवर मरा पड़ा मिलता था। गांव वाले अब आपस में बातें बनाने लगे थे। भाई, हमारा कुत्ता बिना किसी निशान के मरा पड़ा था। कोई और बोलता है, मैं क्या बताऊं, मेरे यहाँ तो भैंस मरी पड़ी थी, उसकी आंखें बाहर निकल गई थी, और तो और उसके अंदर से खून ही नहीं निकला, जैसे कोई पूरा खून पी गया हो। मेरे यहाँ तो गाय ने बिना कारण ही बाड़े में दम तोड़ दिया। लगता है गांव पर किसी का बुरा साया पड़ा है। अब कोई जानवर शालिनी के घर के पास से भी नहीं जाता था। शायद उन्हें कुछ महसूस हो रहा था किसी अनहोनी के बारे में। पर यह सब यही नहीं रुका। फिर एक एक कर वो बच्चे जिनके साथ राहुल आखिरी बार खेला था, वो लापता होने लगे। हर सुबह किसी ना किसी घर से किसी ना किसी माँ की चीख सुनाई देती थी। किसी की लाश कुएं में मिली, किसी का आधा शरीर खेत में पड़ा था, और एक उसके गले में बंधी थी कंचों की माला, वही जो कभी वो राहुल से जीता था। गांव में डर फैलने लगा था, लेकिन अभी तक किसी को राहुल के बारे में पता नहीं था। ये कोई बला है, बड़ा नहीं काला साया है, गांव पर किसी ने कुछ किया है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और मौतों का सिलसिला वैसे ही चलता रहता है।
अब अगली अमावस्या की दोपहर, सब कुछ जैसे किसी घड़ी की उल्टी गिनती पर था। और फिर ठीक अमावस्या के दिन विक्रम घर लौट आता है। आखिरकार उसका काम खत्म हो चुका था। इन कुछ दिनों से वो बहुत थक चुका था। वो घर में दाखिल हुआ, अपना झोला जमीन पर फेंका और शालिनी को आवाज देने लगा। शालिनी। विक्रम पूरे घर में शालिनी को ढूंढ रहा था, शालिनी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। कहाँ हो तुम? उसे प्यास लगी थी। वो खुद पानी लेने चला गया। विक्रम मटके से पानी निकालता है और जब वो उसे पीने ही वाला था तब डर के मारे विक्रम के हाथ से पानी का प्याला गिर जाता है और वो झटके से बर्तनों से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। अब विक्रम जोर जोर से हांफने लगा था। शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। विक्रम, तुम कब आए और क्या हुआ? तुम जमीन पर क्या कर रहे हो? विक्रम एकदम सदमे में चला गया था। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थी। शालिनी भी उसकी आंखों का पीछा करती है और उधर दिखती है जहां विक्रम देख रहा था। राहुल, इधर आओ। वहां क्या कर रहे हो? आओ, पापा से मिलो। विक्रम शालिनी को राहुल से बात करते देख अचंभे में पड़ गया था। ये कैसे? तुम मर गया था ना? राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस देखा। उसकी आंखों में इस बार सिर्फ सन्नाटा नहीं था, खून था। विक्रम के लिए वो उसका बेटा नहीं था, कोई और था, कोई जो अब बेटे की शक्ल में आया था। अमावस्या की वो रात उतर चुकी थी और उसके साथ कोई और भी उतर आया था। विक्रम ने खिड़की खोली, बाहर झांका और ठिठक गया। चारों तरफ एक अजीब सा अंधेरा फैला था, न कि सिर्फ काला बल्कि ठोस, जैसे किसी ने रात को छू लिया हो। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ देखता हुआ सन्नाटा। बाहर कुछ दिख नहीं रहा। शालिनी, ये सब ठीक नहीं है। ये लड़का, ये हमारा बेटा नहीं है। बस करो विक्रम, ये मेरा राहुल है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मेरी ममता झूठ नहीं हो सकती। वो मेरा राहुल ही है। विक्रम शालिनी का गुस्सा देखकर थोड़ा घबरा गया। उसने शालिनी को कभी इस कदर टूटते नहीं देखा था। दोनों बहुत देर तक इस बात पर लड़ते रहे। एक माँ की ममता और एक पिता का डर टकरा रहे थे। और फिर विक्रम ने एक बड़ा फैसला लिया, गुस्से और डर के बीच कांपता हुआ। वो राहुल की ओर बढ़ा। चलो अब बाहर निकलो, निकलो मेरे घर से। लेकिन राहुल हिला तक नहीं, ना उसकी गर्दन घूमी, ना आंखें झपकी, जैसे वो कोई पत्थर हो, ठंडा, भारी और अनजाना। उस पल विक्रम को समझ में आ गया था कि शालिनी जिसे अपना बेटा समझ रही है वो कुछ और है, कुछ बहुत भयानक। विक्रम ने जोर लगाना जारी रखा, लेकिन राहुल तस से मस नहीं हुआ। अब उसकी आंखें लाल हो गई थी, ऐसी लाल जैसे किसी ने उसके अंदर अंगारे भर दिए हो। और फिर अचानक राहुल ने अपनी आंखें घूमी और एक झटके में विक्रम की ओर मुड़ गया। उसने विक्रम को जोर से धक्का दिया, इतना जोर से कि विक्रम हवा में उछला और सीधे दीवार से टकराया। उसका सिर जोर से फटा और वो जमीन पर गिर गया। अब विक्रम हिल नहीं रहा था। जिंदा था या मर गया, कोई नहीं जानता। शालिनी कांपते हुए राहुल की ओर बढ़ने लगी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, सवाल था। राहुल, ये तूने क्या किया? तूने अपने पापा पे हाथ उठाया? नहीं, मेरा राहुल ऐसे नहीं कर सकता। तू मेरा राहुल नहीं है। तू कौन है? बोल कमीने, तू कौन है? शालिनी राहुल को मारने लगी, थप्पड़ मारे, मुक्के मारे। अब माँ टूट चुकी थी। अब माँ की ममता
गुस्से में बदल गई थी, लेकिन राहुल पर कोई असर नहीं पड़ा। अब उसकी आंखें फिर लाल हो गई थी और वो शालिनी की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथों की उंगलियां बदल रही थी, लंबी, काली, नुकीले पंजे। हर कदम के साथ जमीन सिहरने लगी, दीवारें कांपने लगी, लाइटें जलने बुझने लगी। और उस पल जब शालिनी ने उसकी आंखों में देखा, उसे समझ आ गया कि ये उसका राहुल नहीं है। हवा एक पल को जैसे थम गई हो, चारों ओर एक सूनापन पसर गया हो, इतना गहरा जैसे वक्त खुद ठहर गया हो। तभी शालिनी को एक फुसफुसाहट सुनाई पड़ती है। सौदा पूरा करना होगा, मुझे सौदा पूरा करना होगा। मैंने पूछा था क्या चाहिए तुझे? तेरा बेटा जैसा भी हो, सौदा किया था तूने, मैंने तुझे तेरा बेटा दे दिया। अब सौदा पूरा कर, नहीं तो ये तेरा बेटा पूरे गांव को शमशान बना देगा। तभी हमें दिखता है कि राहुल की पीठ पर वो सारे बच्चों के नाम उभरने लगे थे जो मारे गए थे। हर नाम आग में चमक रहा था, जैसे शैतान दस्तक दे रहा हो। तूने पूछा ही नहीं, तुझे बस वापस चाहिए था। अब ले जो तेरा है, मगर याद रख, अब तुझे भी क्या सौदा पूरा करना होगा। आखिरी कड़ी अभी बाकी है और अगली मौत शायद अब शालिनी की हो। सच सामने था, जो शालिनी के सामने खड़ा था। वो उसका बेटा नहीं था, वो एक शैतान था, और अब वही शैतान उसकी तरफ बढ़ रहा था, भारी कदमों से। राहुल की आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसमें अब कोई मासूमियत नहीं बची थी, सिर्फ क्रूरता थी। वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे शालिनी की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना एक हाथ शालिनी की ओर बढ़ा दिया, जैसे किसी को पकड़ने या नोच डालने वाला हो। शालिनी पीछे हट रही थी, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में अब माँ का प्यार नहीं था, बल्कि सिर्फ एक डर था, मौत का डर। और तभी उसका पैर फिसला। वो जमीन पर गिर पड़ी और डर के मारे अपने हाथों से खुद को पीछे घसीटने लगी। सांसें तेज, आंखों से आंसू बह रहे थे। और सामने वो लाल आंखें धीरे धीरे करीब आ रही थी। राहुल, रुक जा बेटा, मत कर, प्लीज बेटा मत करिए, मैं तेरी माँ ही। अब राहुल के अंदर राहुल नहीं था। वो अब ना बेटा था ना इंसान। वो बस एक आत्मा थी, भूखी, बेरहम और सौदे की मालिक। और फिर वो रुक गया। शालिनी के ठीक पास उसने शालिनी के बाल पकड़ लिए और जोर से खींचने लगा, जैसे वो उसे कब्र की ओर घसीट कर ले जा रहा हो। शालिनी तड़पती रही, चीखती रही, पर वो पकड़ अब इंसानी नहीं थी। राहुल उसे घसीटते हुए गांव के बाहर एक पुराने कब्रिस्तान में ले आया था, जहां हर अमावस्या की रात कुछ ना कुछ जलता था। शायद आत्माएं या फिर किसी माँ की आखिरी उम्मीद। राहुल शालिनी को एक बरगद के पेड़ के नीचे ले आया था, जहाँ चिता जल रही थी। उन बच्चों की
जिनकी जिंदगी राहुल ने छीन ली थी। शालिनी अब कुछ कर नहीं पा रही थी। शायद वो अब लड़ना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ मौत का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी उसने देखा वही आग जो सबको पवित्र कर देती है। शायद वही एक आखिरी रास्ता हो। अगर वो राहुल को आग में धकेल दे तो शायद सब खत्म हो जाए। लेकिन किसी को क्या पता था कि नियति अपना खेल पहले ही तय कर चुकी थी। राहुल कुछ दूरी पर जल रही लाश के पास खड़ा था। उसे उस लाश की जलती हुई खोपड़ी चाहिए थी ताकि वो अपने काम को अंजाम दे सके। शालिनी ने अपने आंसू पोंछे, हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे खड़ी हो गई और मन में ठानकर बढ़ गई राहुल की तरफ और राहुल के शरीर को आग में झोंक दिया। जैसे ही राहुल उस आग में गिरा, वो आग और भड़क उठी, जैसे राहुल को पूरी तरह जला डालना चाहती है। शालिनी राहुल के शरीर को जलते हुए देख फूट फूट कर रोने लगी, जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। तभी अचानक सौदा तो पूरा करना होगा। जोर जोर से हवाएं चलने लगी। धुएं और राख के बीच बाबा प्रकट होता है। उसके हाथ में एक पुराना खून सुना खप्पर था। शरीर पर सिर्फ भस्म और माला थी और आंखें आग की तरह चमक रही थी। उसके होंठ लगातार कोई मंत्र बुदबुदा रहे थे और उसके चारों ओर की हवा कांपने लगी थी, जैसे उसकी मौजूदगी से अंधकार डर गया हो। मूर्ख औरत, तुझे क्या लगा तू सौदा पूरा किए बगैर उसे मार सकती है? तुझे सौदा पूरा करना होगा, या तो तू या तेरा पति। तब शालिनी बोलती है, ठीक है, तुझे मेरी जान चाहिए ना, तो आ ले ले, पर एक सौदा और कर मुझसे। क्या? एक और सौदा? अब क्या सौदा करेगी तू? तेरे पास बचा ही क्या है? दूंगी तुझे, हर अमावस्या एक शरीर दूंगी। बोल, है मंजूर? तू देगी? ठीक है, पर तुझे बदले में क्या चाहिए? मुझे चाहिए उसकी मौत, जो मेरा बेटा बनकर आया था। उसे तुझे खत्म करना होगा। बस इतनी सी बात? ले, अभी कर देता हूँ। बाबा कुछ मंत्र पढ़ता है और उस जलती चिता की तरफ फूंक देता है। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आग और ज्यादा भड़क उठती है, लेकिन बढ़ती हुई आग को देखकर बाबा थोड़ा डर जाता है, जैसे उसका दाव उसी पर भारी पड़ गया हो। ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शालिनी भी हैरान हो जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और तब उन लपटों और आग के बीच राहुल की आंखें खुलती हैं। वो आंखें अब वैसी नहीं थी, वो गहरी, एकदम काली, और उसकी पुतलियों से लपटें बाहर आ रही थी। गहरी काली लपटें। अब वो किसी इंसान की तरह नहीं दिख रहा था, अब वो राक्षस बन चुका था, एक जीता जागता राक्षस।
और फिर उसके होठ धीरे धीरे खुले और वो मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट किसी बच्चे की नहीं थी, वो थी दानव की, जिसने इंसान का चेहरा पहन रखा हो। वो जैसे ही बाहर आया, उसकी त्वचा फटने लगी, जैसे उसके शरीर में कोई और छिपा हो। उसका आकार बढ़ने लगा। अब वो सचमुच का दानव बन चुका था, चलता फिरता दानव। ये क्या? ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? मैंने जिसे बुलाया वो कोई आत्मा नहीं, शैतान था। तभी राहुल आगे बढ़ा। बाबा कुछ समझ पाता उससे पहले राहुल ने बाबा के मुंह में हाथ डाल दिया था और उसकी जबान पकड़कर बाहर खींच ली थी। बाबा कुछ समझ नहीं पाता और अब वो चिल्ला भी नहीं पाता। राहुल उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और मोड़ देता है। फिर वो उसकी दोनों टांगे पकड़ता है और उसे बीच से फाड़ देता है जैसे कोई कागज हो। अब वहां की सारी लाशें शांत हो गई थी। कोई भी चिता अब जल नहीं रही थी। शालिनी वही बैठी थी, राख में, शरीर पर खून, आंखों में धुआं, सांसें चल रही थी। बाबा मर चुका था और राहुल चला गया था, लेकिन वो जो उसके अंदर था वो अब कभी मरने वाला नहीं था। अगली अमावस्या शालिनी घर पर अकेली रह गई थी। विक्रम उसे छोड़कर जा चुका था। वो उसे साथ ले जाना चाहता था, पर अब वो जा नहीं सकती थी। तभी रात के 3 बजे कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। वो जाती है और दरवाजा खोलती है। सामने वही खड़ा था, राहुल। लेकिन वो अंदर नहीं आता, वहीं से उसे घूरता रहता है। शालिनी उसे देखती है, कुछ मायूसी और कुछ उदासी से। उसे पता था कि शरीर भले ही राहुल का हो, पर आत्मा अब उसकी नहीं है। वो अंदर से एक बक्सा लाती है और उस शैतान को दे देती है। वो उस बक्से को खोलकर देखता है और बक्सा नीली रोशनी में चमक उठता है। अब तो इस चक्कर में हमेशा हमेशा के लिए फंस चुकी है। तू मरेगी नहीं, पर तू जी भी नहीं पाएगी। मैं तो तभी मर गई थी जब मेरा बेटा मरा था, पर मैं तुझे मारे बिना ये शरीर नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलते ही वो शैतान उस बक्से को लेकर गायब हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सौदा। सौदा जो एक माँ अपने बेटे के लिए करती है। आपको क्या लगता है, क्या शालिनी उस शैतान को मार पाएगी? अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को और आगे बढ़ाएं, हमें अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें हौसला देता है ऐसी ही स्टोरीज बनाने का।